आखिरकार 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और तरह तरह के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं और सारे एग्जिट पोल में इस बार बताया जा रहा है कि बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट बनने जा रही है, यानी कि बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाने जा रही है। वो भी जब चुनाव के शुरुआत में पीएम मोदी ने नारा दिया था 400 पार का, और उसके बाद अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है, उसमें यही बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 400 पार भी कर सकती है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार सरकार में नहीं आ रही है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इन्हीं एग्जिट पोल करने वाले में से एक एग्जिट पोल जो किया है उसका नाम है पोल ट्रैकर। पोल ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो टोटल सीट जो है भारत के अंदर 543, उसमें से एनडीए यानी बीजेपी की गठबंधन सरकार को 229 से 268 आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, जिसमें कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई या फिर समाजवादी पार्टी हो गई, ये सब मिलकर के जो बनी है, इसको 237 से 273 सीट तक आ सकती है। और देखा जाए तो 543 में से 272 का जो आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा है। 272 के बाद जो है सरकार बना ली जाती है। तो इस पोल ट्रैकर के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 273 सीट आ सकती है और 273 आने का मतलब है 272 से ज्यादा। इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। वहीं इसमें चौंकाने वाली बात यह भी है, इस पोल ट्रैकर ने जो अपना सर्वे किया है उसमें चौंकाने वाली बात यह बताई है कि अमेठी से जो लड़ रही है स्मृति ईरानी बीजेपी से, वो हार सकती हैं। जी हां, स्मृति ईरानी की हार भी हो सकती है और उन्हें केएल शर्मा जो है वो हरा सकते हैं, जो इस बार कांग्रेस से अमेठी के लिए खड़े हुए हैं। केएल शर्मा वो स्मृति ईरानी को मात दे सकते हैं। वहीं इस रिपोर्ट ने और भी बहुत सारी चौंकाने वाली बात कही है, जैसे ये बताया है कि मनोज तिवारी जो है वो दिल्ली से हार सकते हैं इस बार और कन्हैया कुमार की जीत हो सकती है। वहीं और भी सर्वे पर इसके नजर डालें तो रायबरेली से जो इस बार लड़ रहे हैं राहुल गांधी, ये वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के दिनेश सिंह को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें इस बार के एग्जिट पोल की, जो ज्यादातर दिखाया गया है कि किसकी जीत हो रही है, तो दैनिक भास्कर पे अगर हम नजर डालें तो दैनिक भास्कर जो है वो एनडीए को 353 से 368 सीट देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 145 से 201 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो एनडीए को 358 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन महज 148 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है और अन्य की बात करें तो 37 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं जन की बात करें तो एनडीए को 362 से 392 सीट तक आ सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं रिपब्लिक टीवी की अगर बात करें तो एनडीए को 359 और इंडिया को 154 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें तो एनडीए को 353 से 368 सीट तक आ सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज नेशन की अगर हम बात करें तो एनडीए यहां पर 342 से 378 सीट तक ला सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 153 से 169 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालें तो इस बार बीजेपी यानी एनडीए की जो गठबंधन सरकार है वो 400 पार का आंकड़ा पार कर सकती है। यहां पे 361 से 401 सीट आती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स एग्जिट पोल की तो एनडीए गठबंधन को 371 सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं इंडिया गठबंधन महज 125 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब बात करें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल की, तो इसमें भी बीजेपी 400 पार करती हुई नजर आ रही है और वहीं इंडिया गठबंधन महज 131 से 166 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। इन सब आंकड़ों के बीच में जो पोल ट्रैकर का जो आंकड़ा है वो कुछ और ही बता रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी जो है वो महज 268 सीटें ज्यादा से ज्यादा उसको आ सकती है और वहीं इंडिया गठबंधन को 237 से 273 सीटें आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कि अगर पोल ट्रैकर सही साबित होता है तो कल हमें इंडिया गठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है। जी हां, 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन पार कर सकता है और जितने भी आंकड़े अभी दिखाए जा रहे हैं आपको, जो भी मेन मीडिया के जो आंकड़े हैं वो सारे के सारे धाराशायी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा और 4 जून को देखने वाली बात यह है कि किसकी सरकार बनती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।